हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मनीष गुप्ता। इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का इंडिया में, यूएस में। चलिए इनसे आज इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। I'm Manish and I live in Sunnyvale, California. It's near San Francisco. And I've been driving for almost 20 years. The first car that I drove was my Jeep. And it was back in like 1998 or something. So 20 plus years of experience, India, US, automatic, manual, all kind of cars that I have driven so far. तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इन सब गाड़ियां जो आपने चला रखी हैं, महिंद्रा जीप से लेकर अभी हम टेस्ला में बैठे हैं, कौन सी गाड़ी है जिसको चलाने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, या आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो? अगर इस हिसाब से देखा जाए ना तो BMW 435i convertible. It was one of the best car from the pickup perspective, stability, and then like kind of like really good. बहुत अच्छी कार थी और उसकी हैंडलिंग भी अच्छी थी, हार्ड टॉप कन्वर्टेबल थी. So I mean you can drive with like normal car, also it can be just converted to two-door convertible. It was amazing. तो राइड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, सस्पेंशन, सारी चीज़ों को मायने में रखकर सबसे अच्छी थी वो? बहुत अच्छी थी. लाइक देखो, ये मेरी दूसरी टेस्ला है. इससे पहले मेरे पास मॉडल वाई थी. तो टेस्ला के सस्पेंशंस जो है ना, दे आर नॉट द बेस्ट इन क्लास. बट BMW, क्योंकि ना बहुत दिनों से कार बिजनेस में, टेस्ला स्टार्टेड लाइक 20 years ago, right? So Tesla still doesn't have that build quality like German cars like BMW or Mercedes has. They are amazing to drive. Nothing can beat them. तो जब मैंने आपसे पूछा कि आपको सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगी, आपने BMW बताई, लेकिन आपने खरीद टेस्ला ली, ऐसा क्यों? कई सारी चीज़ें थी. पहले तो ये है कि गैस प्राइस, पेट्रोल प्राइस, राइट? तो वो हमेशा ऊपर जाते रहते हैं. और जब तुम BMW की बात करते हो ना, तो BMW बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाती है. ऑन टॉप ऑफ दैट करीब हर साल का मेंटेनेंस उसका करीब $2,000 के आसपास आ जाता है आफ्टर 5 years ऑफ ओनरशिप. जैसे ही तुम्हारी वारंटी ख़त्म हुई, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है. मेरी पहली कार थी जो मैंने 2011 में खरीदी थी. जैसे ही उसकी वारंटी ख़त्म हुई 2015 में, उसका जो हार्ड टॉप कन्वर्टेबल वाला जो उसका मैकेनिज्म था ना, वो ख़राब हो गया. उसके रिप्लेसमेंट में मेरे को करीब $3,000 खर्च करना पड़ा. उसके बाद रेडिएटर जो कूलेंट सर्कुलेट करता है ना, वो प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें अगेन $1,500 चला गया था. तो अगर देखा जाए ना, तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज प्रीटी हाई. वाइल टेस्ला, एक तो इसमें कोई इंजन नहीं है, तो ऑयल चेंज करने की जरूरत नहीं, पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है. और जितनी भी यहाँ पे कंपनीज है ना, दे प्रोवाइड यू फ्री चार्जिंग. so what you do is like you go to office, you just put it on charge, you're driving for free, zero maintenance, and you're driving a good car. It's a pretty big car. It's a 7-seater. It has a lot of cargo space. It's pretty big. You can actually search about like what is the specifications. अगर इसमें इंजन नहीं है तो आगे जो ट्रंक मिलता है उसमें कोई इंजन की जरूरत नहीं है. पीछे ट्रंक है, ट्रंक में भी 2 सेक्शन है, एक अंदर भी जगह है, बाहर भी जगह है. बहुत ही प्रैक्टिकल कार है बेसिकली. आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है इसमें, और प्रैक्टिकलिटी के मामले में कोई मुकाबला भी नहीं है इसका. एब्सोल्युटली. और एक और बात है कि जैसे ये सेल्फ ड्राइविंग, राइट? लाइक you can't probably see it right now. I just put it for self driving and it will just drive. You don't have to touch anything. It will just take turn and everything. तो वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली, आई मीन हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से ना, एज ए प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, राइट? तो ये सारी जो नई नई चीज़ें आती है ना, वो कहीं और नहीं मिलेगी. टेस्ला
it started with technology and then came into the car. So you can't beat that. हाँ, इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू किया है मस्टैंग मैक-ई का, तो उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है कि इतनी अच्छी ऑटोनोमस ड्राइविंग अभी कहीं नहीं है जितनी टेस्ला में है। क्योंकि ना देखो वो एक्सपीरियंस, अब जैसे बाकी सब जो कंपनीज है ना, टेस्ला के 10 साल बाद उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया. टेस्ला इज इन्वेस्टिंग फ्रॉम 2000, I think 2008 or 9, I believe their Roadster was there on the market, and after that they've been just keep on investing. अभी जो इनका लेटेस्ट वर्जन आया है ना ऑटोनोमस ड्राइविंग का, that is totally like AI based. It's no more, they have trained their models on 2.5 million images and videos, and it's pretty smooth. It's actually smoother than me driving. I can make a mistake but it doesn't, so it's pretty good. तो आपको काफ़ी टाइम हो गया है टेस्ला चलाते हुए। Model Y and Model X combined about 4 years. अच्छा, तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप BMW से टेस्ला में जब आपने स्विच किया, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो अगर टेस्ला की ओनरशिप कंसीडर करें, आर यू श्योर कि वो BMW से ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने वाली है? क्योंकि आपने 4 साल की ओनरशिप में गाड़ियाँ भी स्विच की हैं, तो यू हैव नॉट कम टू दैट पॉइंट। एक्चुअली आई डिड अ रिसर्च ऑन दैट, राइट। पहले तो ये है कि इन लोग की जो वारंटी होती है ना बैटरी की, तो बैटरी का क्या होता है कि आफ्टर 10 years इफ इट इज गिविंग लेस देन 70% ऑफ द ओरिजिनल माइल्स, लाइक जैसे अभी फुल चार्ज पे 340 माइल जाएगा, आफ्टर 10 years if it goes less than 70% of that, then they'll replace the battery for free. This service is basically you schedule a service. It's a mobile service. They'll come to you. They'll replace everything. And another thing I would say कि उनका ये जो customer service है ना, that is really good. Nice. It's not like straightforward. ऐसा नहीं होता कि तुम कॉल करो तो कोई कस्टमर सर्विस को उठाए बात करे तुमसे. You can do everything from the app. You don't need to talk to anybody. They'll just schedule it. And they'll identify if you have to bring your car to the garage, then they will let you know. Basically, we zero technology. Exactly. Technology first. क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे? They have improved a lot. The suspensions are amazing. Sound system is brilliant. Screens. Lot of things that they improved. But still, जो इनके अलाइनमेंट्स हैं, जैसे बॉडी, कभी कभी क्या होता है ना कि जो हैंडल्स है ना वो थोड़े से मिस अलाइंड है, और यू कैन सी इट. इट्स नॉट बिग बट इट कांट बी इग्नोर्ड ऑल्सो. देर आर लाइक लिटिल बिट फ्लॉज जो बॉडी अलाइनमेंट्स हैं, और जहाँ पे 2 जॉइंट्स होते हैं ना इधर उधर होता, ये थोड़ा बहुत इनका मार्जिनल ऐसे हैं जहाँ पे वो कुछ इम्प्रूव कर सकते. ये फ्लॉज हर कोई तो नोटिस कर नहीं पाएगा, आप ही कर पाएंगे क्योंकि आपने जर्मन कार ड्राइव कर रखी है, करेक्ट? एक्चुअली अगर प्राइस पॉइंट से देखो ना, तो दिस इज लाइक $93,000 कार. आई मीन विद टैक्स एंड एवरीथिंग इट्स लाइक about $93,000-$95,000. In that much amount of money, if you are going to buy a gas car, you'll get amazing car. German, sometimes probably like British Jaguar, or even you can get a Land Rover. So the price is premium. So the person who is buying Tesla Model X already had an experience, or they have an expectation where it has to be perfect because they are investing that much money. So people will see. Basically, जो customer base होता है, जो expectation है ना वो already set है. But होता क्या है ना कि इन सारे flaws को देखते हुए भी the value of money is there because you don't have to put the gas. You don't have any maintenance. Everything is covered. इसकी range क्या रहती है? 300+ miles. 340 miles they ride, but on a full charge, like 100% charge, you'll get somewhere around 270 to 80. Okay, Bit- 70 to 80. Yeah, miles. अभी ऐसा होता है कि 70 to 80 से fluctuation होता है. हाँ. 40 भी दिया उसने.
I mean, all depends on your driving. Like if you're putting, sudden acceleration, sudden brakes, and all those things, right? So वो matter करता है. Plus how much payload you are carrying. Like if you're carrying 5 people, it will give you less. And then terrain, like where are you driving? If it is like hilly area, then it will drain faster. So all those aspects count. And that is true for every vehicle, like even gas vehicle also, right? इसमें और कोई फीचर्स हों जो आपको अच्छे लगे हों? So everything is controlled. ये यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है ना, उस पे सारी चीजें like any door, anything, everything is controlled. The one very minute feature which I really love is basically जब भी तुम कार में बैठो, अपने ड्राइवर साइड का डोर तुमको खींचे बंद नहीं करना है. जैसे ही ब्रेक पैडल पे पैर रखोगे ना, अपने आप बंद हो जाता है. इट्स वेरी स्मॉल थिंग बट इट्स प्रीटी गुड. या जैसे इसमें टेंटेड ग्लास है, तो एसी की कैसी है फंक्शनिंग ओवरऑल? Tesla AC is one of the best, and I'll tell you why I'm saying that. So I don't know whether you know about heat pump. So what Tesla did, Tesla installed heat pump. So heat pumps are much more efficient and they cool it way faster than any other normal car. So you could actually, if you have experienced any other car, in middle of the summer you come to the car and then it will be hot and it takes 5-7 minutes. But for Tesla, probably like 1/3 or 1/4 of the time. एनी अदर पॉइंट्स जो आप पॉइंट आउट करना चाहें जो टेस्ला का कस्टमर है या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है? So one thing that I would say, right, tires, right? See, with battery, the weight of the vehicle increases, and because this is like very high performing car, acceleration is amazing. And what happens is basically your tire runs out faster than you expect. So, and these tires cost you around $400 per tire plus installation. So it'll be around $430 per tire. So within like 20,000 miles, you'll have to replace the tire. Thank you so much for sharing this information. You're welcome.